हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 111 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। क्योंकि आपने देखा मोहसिन भाई किस प्रकार शिव जी के पुत्र ने उस राक्षस का वध कर दिया जिसने तीनों लोगों पर कहर मचाया हुआ था, आतंक मचाया हुआ था। और लास्ट में तला भी हमें ये पता चला कि अब वो समय आ चुका है जब कृष्णा जी के उनके जो कृष्णा जी और रुक्मणी जी जो हैं वो उनके यहाँ जो पुत्र होगा वो कामदेव की सूरत में होगा, वो जन्म लेंगे, उन्हीं का अवतार बिल्कुल। क्योंकि वो काफी देर से जो उनका शरीर है वो तो शिव जी ने भस्म कर दिया था, अब वो उनके शरीर में मतलब कि जन्म लेंगे। ये तो सारी सिचुएशन देखेंगे किस तरह होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। और नया शरीर भी धारण करेंगे। सच मुनिवर? हाँ देवी, लाखों वर्षों पहले कामदेव के शरीर को भस्म करने के पश्चात महादेव ने द्वापर युग में कामदेव के जन्म लेने की भविष्यवाणी की थी। मुझे अच्छी तरह याद है देवर्षि। हम भूल भी कैसे सकते हैं। वो द्वापर युग आ रहा है। अर्थात अब मेरे वियोग के दिन समाप्त होंगे? अवश्य होंगे, अवश्य। परंतु आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी देवी। आप तो जानती हैं कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं और देवी रुक्मणी के साथ उनका विवाह भी हो चुका है, जो माता लक्ष्मी का अवतार है। उनका ये विवाह बड़े ही नाटकीय ढंग से हुआ था। अब इस विवाह के बाद कौन सी बाधा शेष रह गई है? अब तो मेरे पति को शीघ्र ही देवी रुक्मिणी के अंग से जन्म ले लेना चाहिए। अपने पति को पाने की उत्सुकता और व्याकुलता की भावना को मैं समझता हूँ देवी, किंतु जिस घटना के कारण कामदेव को श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेना है, वो घटना अब घटने जा रही है। आप किस घटना की बात कर रहे हैं मुनिवर? नारायण नारायण, भूल गए कामदेव, भूल गए कि प्रद्युम्न के रूप में आपको शंबरासुर का वध करना है। वो देखिए, प्रद्युम्न के रूप में शंबरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ। दोनों ने श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब वो युद्ध के लिए निकलने ही वाले हैं। प्रणाम माते। जीते रहो पुत्र, यशस्वी भव। तुम्हारी रगों में मेरा दूध रक्त बनकर बह रहा है। इसे रणभूमि में बहाकर शत्रुओं को अपने पैरों से रौंदने नहीं देना। माते, तुम्हारे रक्त की शपथ है मुझे। मैं अपने शत्रुओं के रक्त का विजय तिलक अपने माथे पर लगाकर लौटूंगा। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अवश्य पुत्र। रानी मायावती, तुमने हमें मायासुर जैसा वीर पुत्र देकर हम पर जो उपकार किया है उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। मायासुर आपके सर पर मेरा उपकार नहीं है, बल्कि आपके पास मेरी अमानत है। रणभूमि से लौटने पर मैं आपसे अपनी ये अनमोल अमानत वापस ले लूंगी महाराज। रानी मायावती, मायासुर शंबरासुर का पुत्र है और हमारा पुत्र हमारे ही तरह मायावी विद्या में प्रवीण है। हम युद्ध भूमि में मृत्युदाता बनकर उतर रहे हैं। मृत्युदाता। हाँ माँ, मृत्यु हमारे अधीन है। हमारे प्राण मृत्यु के अधीन नहीं हैं। आप मेरी चिंता न करें।
चिंता मुझे इसलिए है पुत्र कि हमारा शत्रु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यदि आप दोनों मायावी विद्या में प्रवीण हैं, तो वासुदेव श्री कृष्ण भी मायावी विद्या में निपुण हैं। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को रणभूमि में परास्त किया है। लोग उन्हें शक्तिमान ही नहीं, भगवान भी मानते हैं। हाँ! रानी मायावती, इसमें शंका नहीं कि कृष्ण बलवान है, परंतु हम त्रिलोक पर अपना अधिराज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें श्री कृष्ण के बल, बुद्धि और मायावी शक्ति को विफल करना होगा। माते, मैं श्री कृष्ण को अवश्य परास्त करूंगा और त्रिलोक विजेता बनकर लौटूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। रानी मायावती, माताओं को ऐसा आशीर्वाद तुम्हें अपने पुत्र के इस आत्मविश्वास पर संतोष नहीं होता? क्यों? इसी झरने की भांति मायासुर के सीने से झरझर उबलता विश्वास ही मेरी चिंता का कारण है महाराज। क्योंकि कभी कभी जरूरत से अधिक विश्वास भी घातक बन जाता है। शुभ शुभ बोलो मायावती, शुभ शुभ, और शुभ कामना के साथ हमें विदा करो। आओ और हमारी तलवारें हमें हमारे हाथों में सौंप दो। पुत्र, महाकाफी जो है वो देखते हैं इतना क्या माल है जो भी बनवा तो लोगों को विजयी भव पुत्र। धरती पर राजा होता है और क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा, क्षमा महाराज, महाराज क्षमा, महाराज, महाराज क्षमा। शगुन अच्छा नहीं हुआ महाराज। ये शगुन अच्छा नहीं था, परंतु ये शगुन अच्छा हुआ। युद्ध भूमि में उतरने से पूर्व ही हमारी तलवार की जीभ ने रक्त चख लिया है।
मायावती, इसी को विजय तिलक समझो। सेनापति, आज्ञा महाराज धीराज। सेना को रणभूमि में कूच करने का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। द्वारकाधीश की जय हो। गुप्तचर तुम कहो गुप्तचर, क्या समाचार हैं? दैत्यराज सम्रासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है। वो किसी भी क्षण द्वारका पर आक्रमण कर देगा। द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश उन्हें यहां खींच लाया है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये एपिसोड। ये अब एक न्यू ट्विस्टिंग मोमेंट आ गई है, एक न्यू चैप्टर शुरू हो गया है। जैसे कि अब कृष्णा जी और उनके रुक्मिणी जी का जो पुत्र है जो कि प्रद्युम्न आई थिंक, तो उसने ये मायासुर और वो जो उनके पिता थे उनका उन्होंने वध करना है। उसके बाद फिर उनको और उनका उनकी बातों से और उनकी चाल चलन यार से मैं तो नजर भी परेशान आ रहा हो है गया। कि उनकी मृत्यु काफी समीप आ चुकी है। मोहसिन भाई मुझे ये नहीं समझ आती कि जो भी बलवान होता है तीनों वो लोगों तीनों पर लोगों पर अपने अपना विजय पाने के लिए निकल निकल पड़ता है। मतलब कि अब फॉर एग्जांपल वो इस धरती पर भी तो राजा ही होता है, राजा की तरह जी रहा होता है, वो वैसे मुकाबले कर ले, अहंकार आ जाता है ना भाई। अहंकार आ जाता है। असल बात ही यही है। और अब ये जो बाप बेटे हैं इनका भी यही हिसाब है। वो अब उनकी माता कह रही हैं कि आपका मुकाबला किन से होने जा रहा है, आप ये देखें। वो कहते कि हम हमारी माया में हमें इतना कि वो है विश्वास कि जो मृत्यु है वो हमारे अधीन नहीं है, हमारे अधीन है, मृत्यु के हम अधीन नहीं है। बिल्कुल। और हमने देखा भी कि लास्ट में किस तरह वो जो पूजा का थाल नीचे गिरा, वो और गिरा, उसके अपशगुन बाद- हो गया। और उसके बाद वो महाराज की बुद्धि में फिर भी वो बात समझ नहीं आई, उन्होंने जाके उसी स्त्री के उन्होंने वो उसको मृत्यु उसको दे दिया। और उसके बाद अब देखो कि आगे क्या होता है, गुप्तचर ये क्योंकि समाचार हाँ कृष्णा जी और बलराम जी के पास पहुंचा देगा। तो गए जाने वाले पार्ट में पता चलेगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।